नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। क्या आपके घर में भी बार बार परेशानियां आती हैं? क्या घर में सुख शांति और बरकत की कमी महसूस होती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता केवल उसी घर में प्रसन्न रहती हैं जहां प्रेम, श्रद्धा और अच्छे संस्कार होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी आदतें भी बताई गई हैं जिनकी वजह से तुलसी माता उस घर में नहीं ठहरती हैं। नंबर 1, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता शांति और प्रेम वाले घर को प्रिय मानती हैं। जहाँ हर समय क्लेह और कटुवाणी रहती है, वहाँ शुभता कम मानी जाती है। नंबर 2, जिस घर में तुलसी के पौधों की सेवा नहीं की जाती, तुलसी का पौधा लगाकर उसे सुखाने देना या उसकी देखभाल ना करना उचित नहीं माना जाता। श्रद्धा से उसकी सेवा करना शुभ माना गया है। नंबर 3, जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का अपमान होता है, भारतीय परंपरा में बड़ों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ उनका अनादर होता है, वहाँ शुभ फल कम मिलते हैं। नंबर 4, जिस घर में झूठे और छल कपट का व्यवहार होता है, धर्म और सत्य और ईमानदारी का मार्ग सिखाता है, इसीलिए छल और धोखे से भरा वातावरण शुभ नहीं माना जाता। नंबर 5, जिस घर में भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं किया जाता, यदि परिवार की आस्था हो तो नियमित प्रार्थना और अच्छे कर्म घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने का माध्यम माने जाते हैं। नंबर 6, जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है और अन्न को ईश्वर का प्रसाद माना गया है, इसीलिए भोजन की बर्बादी या उसका अनादर करना अशुभ माना जाता है। नंबर 7, जिस घर में हर समय क्रोध और कठोर वाणी रहती है, कड़वे शब्द परिवार की खुशियाँ छीन लेते हैं। मधुवाणी और धैर्य को घर की बरकत का आधार माना गया है। नंबर 8, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, धार्मिक परंपराओं में नारी सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ सुख शांति कम मानी जाती है। नंबर 9, जिस घर में गंदगी और अव्यवस्था रहती है, तुलसी माता को स्वच्छता प्रिय मानी गई है, इसीलिए तुलसी के आसपास और पूरे घर में साफ सफाई रखना शुभ माना जाता है। नंबर 10, जिस घर में हर समय चुगली और निंदा होती है, दूसरों की बुराइयां करने से मन भी अशांत रहता है, धर्म हमेशा अच्छी वाणी और सद्भाव की शिक्षा देता है। नंबर 11, जिस घर में ईर्ष्या और देश का भाव रहता है, दूसरों की खुशी देखकर दुखी होना मन को अशांत करता है, संतोष और प्रेम को श्रेष्ठ गुण माना गया है। नंबर 12, जिस घर में अतिथि का अपमान किया जाता है और भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा है, अतिथि का सम्मान शुभ माना जाता है। नंबर 13, जिस घर में मेहनत की बजाय आलस्य रहता है, धर्म कर्म और परिश्रम का महत्व बताता है, आलस्य को उन्नति में बाधा माना गया है। नंबर 14, जिस घर में दान और सेवा का भाव नहीं रहता, अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्य का कार्य माना गया है, सेवा से मन भी पवित्र होता है। नंबर 15, जिस घर में अपने वचन का सम्मान नहीं किया जाता, बार बार अपनी बात से मुकराना विश्वास को कमजोर कराता है, धर्म में वचन निभाने को श्रेष्ठ गुण माना गया है। नंबर 16, जिस घर में पशु पक्षियों के प्रति दया, जीवों पर दया करना भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण शिक्षा है, करुणा को पुण्य का मार्ग माना गया है। नंबर 17, जिस घर में हर समय नकारात्मक बातें होती हैं, शिकायत, निराश और बुरे विचार घर के वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं, सकारात्मक सोच को शुभ माना गया है। नंबर 18, जिस घर में धर्म केवल दिखावे के लिए किया जाता है, सच्ची भक्ति मन की श्रद्धा और अच्छे कर्मों में दिखाई देती है, केवल दिखावा धर्म के उद्देश्य नहीं माना गया है। नंबर 19, जिस घर में परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते,
आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान ही घर की सबसे बड़ी संपत्ति माने गए हैं। इन्हीं से सुख शांति बनी रहती है। नंबर 20, जिस घर में प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता का अभाव होता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता ऐसे घर में प्रसन्न मानी जाती हैं, जहां सत्य, सेवा, प्रेम और सम्मान का वातावरण हो। इसीलिए इन गुणों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। दोस्तों, याद रखिए कि तुलसी माता की पूजा के साथ साथ अच्छे संस्कार, सत्य, प्रेम और स्वच्छता, सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यही बातें घर के वातावरण को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।